या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। चतुर्थाङ्कस्य अध्ययनम् इदानीम् अस्माकम् अत्र प्रचलदस्ति। अस्मिन्नेव प्रसङ्गे अद्य वयं शकुन्तलायाः आश्रमवासिषु स्नेहाधिक्यम् इति शीर्षकं स्वीकृत्य अद्य पठामः। हम देख रहे हैं कि शकुन्तला का मृगादि के प्रति भी अत्यधिक स्नेह है। शकुन्तला का लता वृक्ष आदि के प्रति भी अत्यंत स्नेह है। शकुन्तला का अपनी सखियों के प्रति, अपनी तात के प्रति, सबके प्रति अत्यधिक स्नेह है। इसी बात को दिखलाने वाला आज का यह पाठ है। आइए प्रारंभ करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का यह आज का पाठ। शकुंतला स्मृत्वा, स्मरण करके, अचानक जैसे ही जा रहे थे कि उनको कुछ याद आ जाता है, और स्मृत्वा, स्मरण करके, तात लता भगिनीम वनजोत्स्नाम तावत आमंत्रयिष्ये, अर्थात मैं अपनी लता रूपी जो बहन है जिसका नाम वनजोत्स्ना है, उससे भी थोड़ा विदाई लेकर के आती हूँ, उससे विदा होकर के आती हूँ। आमंत्रयिष्ये, विदा होकर के आना, है ना। तो मैं अपनी लता रूपी बहन जो सबसे ज्यादा प्रिय थी शकुंतला को, वनजोत्स्ना, उस वनजोत्स्ना से भी विदाई लेकर के आती हूँ, ऐसा तात से कहती हैं शकुंतला। काश्यप कहते अवेमी, जानता हूं ते तस्याम सौंदर्य स्नेहम, ते माने तव, तव माने तुम्हारा, तुम्हारा, तस्याम उस वनजोत्स्ना नामक लता में, सौंदर्य स्नेहम अर्थात बिल्कुल बहन जैसा तुम्हारा अच्छा स्नेह है तुम्हारे में, और वनजोत्स्ना में परस्पर बहनों बहनों जैसा अत्यंत स्नेह है, मुझे मालूम है। इयम तावत दक्षिणे, देखो ये दाहिने तरफ मतलब ये आपका राइट हैंड, देखो ये दाहिने तरफ है ना, दाहिने तरफ यहाँ पर ये लता वनजोत्स्ना यहीं पर है, मिल लीजिएगा। शकुंतला उपेत्य लताम आलिंग्य, उपेत्य माने निकट जा करके, पास में जा करके, लताम आलिंग्य लता का आलिंगन करके, लता को मिल करके, वनजोत्स्ने है ना, जैसे कोई दो सखियां आपस में मिलते हैं ना तो बड़ा जोर से चिल्ला करके उसका नाम लेकर के फिर गले मिलती हैं, वैसे शकुंतला रे वनजोत्स्ने है ना, वनजोत्स्ना च्यूत संगतापि माम प्रत्यालिंग इतो गताभिः शाखा बाहुभिः, है ना। च्यूत संगतापि, आम्र वृक्ष, च्यूत शब्द का अर्थ होता है आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष के साथ प्राप्त हुई होती हुई भी, माम प्रत्यालिंग मुझसे गले मिलो, है ना, इतो गता भी शाखा बाहु भी, ये तुम्हारी शाखा रूपी बाहु हैं, इन बाहुओं से तुम मुझे गले मिलो। देखो कितना सुंदर प्रकृति चित्रण महाकवि कालिदास ने किया। एक लता, एक प्रकृति का किस तरह से शकुंतला में प्रेम, या शकुंतला का किस तरह से प्रकृति में प्रेम है, बिल्कुल वैसा संवाद, बिल्कुल वैसा व्यवहार जैसे सचेतन के साथ किया जाता है, महाकवि कालिदास को इतनी ही प्रिय थी प्रकृति। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भले तुम आम्र वृक्ष के साथ लगी हुई हो, उसके साथ मिली हुई हो, लेकिन फिर भी इतोगता भी, ये इधर दिखाई देने वाली शाखा बाहु भी, शाखा रूपी इन बाहुओं से मुझे भी प्रत्यालिंग, मेरा आलिंगन करो, मुझसे गले मिल जाओ। क्यों? क्योंकि अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, आज से मैं तुमसे बहुत दूर हो जाऊंगी,
अर्थात मैं अब अपने पति के घर जा रही हूँ, न जाने कब अब तुमसे मिलूंगी, इसलिए अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी, है ना, दूर होने वाली मैं हो जाऊंगी, इसलिए मुझसे गले मिल लो। काश्यप, है ना, इस तरह दोनों का अत्यंत प्रेम देख करके महर्षि कण्व के मुखारविंद से एक सुंदर सा पद्य निकलता है जो इसी बात को सूचित करता है, महर्षि कण्व के मनोभाव को व्यक्त करता है। क्या कहते हैं? संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम् च्यूतेन संश्रितवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्तः। बहुत सुंदर वसंत तिलका में यह पद्य गाया गया है। पुनः एक बार बोलता हूं। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम् च्यूतेन संश्रितवती नवमालिकेयमस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्तः। महर्षि कण्व क्या कहते हैं? मया, शकुंतला को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मया तवार्ते प्रथमम एव संकल्पितम, मैंने सबसे पहला संकल्प तुम्हारे लिए लिया था कि तुम्हें किसी अच्छे वर के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगा। ऐसा महर्षि कण्व कहते हैं कि मया, मेरे द्वारा सबसे पहले, प्रथममेव, सबसे पहले ही, तवार्थे, तुम्हारे लिए, संकल्पितम, संकल्प लिया गया था। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे घराने में करूं, किसी अच्छे लड़के से करूं जिसमें किसी भी प्रकार के दोष न हो, उसके पास गुण हो, ऐसे किसी, और जिसका परिवार सभ्य सुशील हो, है ना, खाते पीते खानदान का हो, खाता पीता न हो लेकिन खाते पीते खानदान का होना चाहिए। ऐसे किसी अच्छे परिवार में मेरी बेटी की शादी हो, ऐसा हर सपना हर पिता के मन में होता है। ठीक इसी तरह का स्वप्न महर्षि कण्व ने भी देखा था कि तवार्थे प्रथमम संकल्पितम, मैंने सबसे पहले तुम्हारे लिए संकल्प कर रखा था। क्या? कि आत्मसदृशम भर्तारम त्वम सुकृतैः गता, लेकिन तुम तो आत्मसदृशम, बिल्कुल तुमने अपने लायक अपने वर को चुन लिया है। आत्मसदृशम भर्तारम, अपने अनुकूल अपने पति को, तुम सुकृतैः गता, बड़े पुण्यों से प्राप्त हो गए, है ना, लकीली, ऐसे लकीली बोल सकते हैं अपन, है ना, भाग्य से तुम अपने बिल्कुल अनुकूल पति को प्राप्त कर गई, हमारे बिना किसी प्रयास के। मैंने संकल्प किया था तो मुझे प्रयास करना था, लेकिन भाग्य ने तुमको बिल्कुल सही जगह, तुम्हारी मति सही कर दी और बिल्कुल सही व्यक्ति को तुमने चुन लिया। होता भी यही है, जब बेटी अगर सही लड़के का चयन कर लेती है तो माता पिता को हाँ कहने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब वही बेटी अपने समाज से दूर, अपनी संस्कृति से विमुख होकर के किसी बालक से या ऐसी किसी बालिका से विवाह आदि करती है, तो फिर उसके लिए माता पिता को भी टेंशन हो जाती कि ओहो, हमारी जात, हमारी संस्कृति भिन्न है और ये भिन्न संस्कृति का है, बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन महर्षि कण्व इस मामले में बड़े सुखी थे। उन्होंने ये कहा कि सुकृतैः, मतलब तुमने भाग्य से अपने जैसा वर तो तुमने प्राप्त कर ही लिया, मुझे इसके बारे में कुछ भी मतलब प्रयास नहीं करना पड़ा। इयम नवमालिका चूतेन संश्रितवती, और ये नवमालिका अर्थात वनजोत्स्ना जो है वो भी अपने बिल्कुल अनुकूल आम्र वृक्ष से मिल गई, अर्थात ये भी अपने आम्र वृक्ष से आराम से मिल गई। तुम भी अपने सही पति को प्राप्त हो गए हो। बस संप्रति अहम, अब, संप्रति माने अब, अहम मैं, अस्याम अर्थात इस नवमालिका वनजोत्स्ना के बारे में, त्वयि च
और हे शकुंतला तुम्हारे बारे में वीत चिंता, अर्थात चिंता से बिल्कुल रहित तो हो गया हूं, है ना। सबसे पहले मैंने तुम्हारा संकल्प लिया था, भाग्य से तुम बिल्कुल अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो चुकी हो। अब इस और दूसरा ये नवमालिका है, वो भी अपने अनुकूल। देखो कैसे एक प्रकृति के साथ मानवीय संबंध यहाँ पर स्थापित किए। महर्षि कण्व जैसे पुत्री को विदा करना एक बहुत बड़ा अपना दायित्व समझते हैं, उसी तरह से लता को किसी अच्छे वृक्ष के आश्रित करना भी अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। तो इस तरह से इयम नवमालिका च्यूतेन अर्थात आम्र वृक्षेण स संशितवती, उसका आश्रय लेकर के बैठ गई। अब मैं तुम्हारे बारे में और इस वनजोत्स्ना के बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो चुका हूं। पदार्थ मया काश्यपेन तवार्थे त्वदर्थे शकुंतलायाः कृते प्रथममेव पूर्वमेव संकल्पितं मनसा विभावितम् आत्मसदृशं स्वानुरूपं भर्तारं पतिं स्वामिनं दुष्यन्तं वा त्वं हे शकुंतला त्वं सुकृतैः पुण्यैः, है ना, सुकृतैः पुण्यैः गता प्राप्त असि। इयम और दूसरा ये एषा नवमालिका वनजोत्स्ना च्यूतेन आम्रवृक्षेण रसालेन वा संशितवती अर्थात संगतवती, ये भी उससे मिल चुकी है, अर्थात आम्र वृक्ष के साथ ये भी मिल गई। संप्रति अर्थात इदानीम अहम काश्यपः कण्वः वा अस्यां वनजोत्स्नायां त्वयि शकुंतलायां च वीतचिंतः चिंतारहितः अस्मि इति। भावार्थं पश्यामः। प्रथमांक के याद रखना, प्रथमांक की ओर ले जा रहा हूं। सबसे पहले प्रथमांक में प्रियंवदा ने राजा को कहा था, क्या कहा था? प्रथमांके प्रियंवदा राजा न मुक्तवती, है ना, कुछ कहा था। क्या कहा था? गुरोः पुनरस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्प। गुरु जी का इसके लिए एक अच्छे वर को देना, ये गुरु जी का सबसे पहला संकल्प है कि इस शकुंतला को किसी अच्छे वर से विवाह कराना, ये गुरु जी का संकल्प है। तदनुसारमेव काश्यपः शकुंतलायै कथयति कि गुरु कण्व का सबसे पहला संकल्प शकुंतला का विवाह कराना होता है। बेटा और बेटी दोनों परिवार में बड़े होते जाते हैं, लेकिन माँ बाप को सबसे पहले बेटी की चिंता होती है कि किसी भी तरह से इस बेटी की विदाई, इस बेटी के लिए अच्छा परिवार मिल जाए तो ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। हमेशा उसके लिए ही उनका संकल्प विकल्प रहता है। तदनुसारमेव अत्र काश्यपः शकुंतलायै कथयति। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर महर्षि कण्व जो है वो शकुंतला के लिए कहते हैं क्या? यत् भवत्याः विवाहार्थं योग्य वरस्य यथा मम संकल्पः आसीत् स संकल्पः पूर्णः अभवत्। आपके विवाह के लिए एक योग्य वर की जैसे मैंने संकल्प किया था कि तुम्हारे लिए एक अच्छा योग्य वर मिले, सह संकल्प पूर्णः अभवत्, मेरा वस्तुतः वो संकल्प तो पूरा हो गया। यतो ही क्यों? क्योंकि भवती सौभाग्यवशात् पुण्यवशात् वा अनुरूप पतिं प्राप्तवती। क्योंकि जितने भी प्रेम विवाह होते हैं उसमें कई बार असफलता के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो प्रेम विवाह यदि शारीरिक वासना पर आधारित हो तो वासना पूरी होने के बाद उस प्रेम विवाह में दरारें पड़ना चालू हो जाती है। लेकिन वह प्रेम विवाह वास्तविक एक दूसरों के गुणों के ऊपर आधारित हो, एक दूसरों की आत्मिक सौंदर्य पर आधारित हो, तो वह विवाह बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छे से चलते हैं। तो यहाँ पर वस्तुतः शकुंतला और दुष्यंत का जो विवाह था, वे दोनों एक दूसरे के गुणों से परिचित होकर के ही विवाह हुआ था। इसलिए सौभाग्य से तुमने अपने अनुरूप पति को प्राप्त किया, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। वरना होता क्या है कि प्रेम में बंध करके नायक नायिका या लड़के लड़की बहुत जल्दी प्रेम विवाह में बंध तो जाते हैं, लेकिन फिर वह विवाह ज्यादा दिन तक चलते नहीं।
इयं वनजोत्स्नापि स्वानुरूपं पतिं संगतवती, अर्थात अनुरूप पतिम आम्रवृक्षम प्राप्तवती। और ये वनजोत्स्ना भी अपने अनुरूप पति, है ना, लता के अनुरूप नव मालिका का अनुकूल जो है वो आम्रवृक्ष ही होते हैं, तो उनके अनुकूल अनुकूल पति को प्राप्त कर दी। अतः अधुना अहम युवयोः वनजोत्स्ना शकुंतलयोः विवाह विषय पूर्णतया निश्चिंतः अस्मि। इसलिए आज मैं तुम दोनों के, अर्थात वनजोत्स्ना और शकुंतला दोनों के विवाह के विषय में तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका हूं। अत्र महाकविना, ये यहां तक का अर्थ होता है, अत्र महाकविना अतीव सुंदरतया सचेतन मानवे अचेतन प्रकृत्यां च तादात्म्य भावः दर्शितः। देखो कितनी बड़ी बात, तादात्म्य भावः, अर्थात महर्षि कण्व जैसा व्यवहार शकुंतला के प्रति कर रहे हैं, जितनी चिंता शकुंतला की कर रहे हैं, जितना विवाह के लिए उचित वर की चिंता शकुंतला के लिए कर रहे हैं, उतनी ही वनजोत्स्ना के लिए भी कर रहे हैं। तो इसलिए सचेतन और अचेतन में बिल्कुल तादात्म्य भाव संकल्पित किया गया है यहाँ पर कवि के द्वारा, इसलिए ये बहुत सुंदर पद्य बन पड़ा। अपिच, और दूसरी बात यहाँ पर एक और निकल करके आती है, वो ये कि महर्षि कण्वस्य अभिप्राय अयमपि वर्तते यत् योग्य वरस्य कन्या प्रदाने सति तस्या पिता, है ना, तस्याः अर्थात कन्यायाः पिता पूर्णतया निश्चिंतो भवति। ये बात भी यहाँ पर द्योतित होती है कि हर पिता के लिए पुत्री का विवाह करना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। और जैसे ही बेटी के लिए अनुरूप वर मिल जाए, फिर वह पिता बड़ा निश्चिंत हो जाता है और उसको भार मुक्त हो जाता। आगे एक स्पेशल पद्य इसके लिए ही आता है, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य पतिग्रहीतु, अंतिम पद्य है ना, क्योंकि कन्या पराया धन होती है भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो जब तक उसके अनुकूल वर आया और ले नहीं जाए, तब तक पिता के लिए बहुत बड़ी चिंता होती है, क्योंकि वर्तमान के इस समाज में कन्या का पालन पोषण करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है माता पिताओं के लिए। क्योंकि बेटी स्कूल जाए, बेटी कॉलेज जाए, बेटी मार्केट जाए या बेटी कहीं पर भी जाए, तो 24 घंटा माता पिता को डर लगा रहता है कि कहीं किसी शैतान, किसी हैवान की खराब दृष्टि मेरी बेटी पर न पड़ जाए, जिसकी वजह से उसके शील भंग हो जाए इत्यादि। तो ये बहुत बड़ी चिंता माता पिताओं के लिए अपनी बेटी को लेकर के होती है। और जैसे ही एक अच्छा वर मिल जाता है, तो माता पिता बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि वाह, हमने बहुत सही जगह अपनी पुत्री का विवाह करा दिया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाव यहाँ पर झलक करके आता है कि हर माता पिता, जैसे महर्षि कण्व के लिए था, वैसे ही हर माता पिता के लिए पुत्री का विवाह एक सबसे बड़ा कार्य और उत्तरदायित्व होता है। अत्र वसंत तिलका छंदः अस्ति यस्य लक्षणम् अस्ति उक्ता वसंत तिलका तभजाज गौगः। अलंकारान् पश्यामः। अत्र आम्रवृक्ष नवमालिकयोः नायक नायिकयोः आरोपात् समासोक्त्यलंकारः। आम्रवृक्ष को नायक बना के रखा है, नवमालिका वनजोत्स्ना जो है वो नायिका के रूप में है। तो इन दोनों में नायक नायिका का आरोप होने की वजह से समासोक्ति अलंकार है। शकुंतला वनजोत्स्ना च इत्युभयोः प्रस्तुतयोः वीतचिन्तः इत्यनेन संबंधात् तुल्य योगिता अलंकार, अर्थात शकुंतला के बारे में भी निश्चिंत हूं, वनजोत्स्ना के बारे में भी निश्चिंत हूं। तो वनजोत्स्ना और शकुंतला दोनों प्रस्तुत है, और प्रस्तुतों का एक से एक सामान्य धर्म से जब संबंध स्थापित किया जाता है, तो वहां पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। अतः अत्र तुल्य योगिता अलंकारो वर्तते। पुनः वर्णानां साम्यात् अत्र अनुप्रासः अलंकारोऽपि अस्ति। अग्रे इतः पंथानं प्रतिपद्यस्व। आइए इधर से, है ना, इतः पंथानं प्रतिपद्यस्व। अब इधर से मार्ग पर चलो, है ना, इधर इधर ये रास्ता है, इधर से चलिएगा। ऐसे महर्षि काश्यप जो है वो शकुंतला को बताते कि आइए बेटा इधर से चलिए थोड़ा, ऐसा। शकुंतला सख्यौ प्रति,
अपने दोनों सखियों से मिलती हुई कहती है, हला, अरे सखियों, ऐशा द्वयोर युवयो हस्ते निक्षेप, इसको मैं, अर्थात इस वनज्योत्स्ना लता को मैं तुम दोनों के हाथ में रख के जा रही हूं, है ना। मैं इसकी जिम्मेदारी आज से तुम दोनों के हाथ में दे करके जा रही हूं। मेरी इस वनज्योत्स्ना सखी का, बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसी शकुंतला उनको कहती हुई, दोनों सखियों को कहती हुई आगे बढ़ रही है। लेकिन दोनों सखियां भी क्या कहती हैं, सखियों, दोनों सखियां, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित, और ये हम लोगों को किसके हाथ में तुम सो छोड़ करके जा रहे हो, तुम इसकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर देकर जा रही हो, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारी, है ना, हमको पालन पोषण या हमारा जो है, हमको किसके हाथ में दे करके जा रही हो, क्योंकि अब तुम नहीं रहोगी तो हमारा मन तो कहीं लगेगा नहीं, इसलिए अब हमें किसके भरोसे छोड़ करके जा रही हो। ऐसा कह करके दोनों फुट फुट करके रोने लग जाते हैं फिर से। इति वाष्पम विरहता, इस तरह से बोल करके दोनों आंसू बहाने लग जाती है। काश्यप, अनसूये, अरे अनसूया, अलम रुदित्वा रोमत, है ना, अपशकुन होता है, रोना नहीं है अपने को। सब लोग यही संकल्प करो कि कोई रोएगा नहीं। अनसूया फिर से रोने लग गई, है ना, जैसे उसने कहा कि मैं इसको वनज्योत्स्ना को तुम्हारे हाथों में देती हूँ, और फिर वो दोनों, अरे हमें किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हो, तुम ही चली जा रही हो, तो इस तरह से। तो काश्यप कहते नहीं, अलम रुदित्वा, नहीं रोना है, ननु भवतीभ्यामेव स्थिरी कर्तव्य शकुंतला, अरे भाई आप दोनों को मिलकर के तो स्थिर करना है शकुंतला को, धैर्य बंधाना है, इसको चुप करना है, इसका साथ देना है, इसका मनोबल बढ़ाना है, तुम ही रो रही हो, है ना, गलत बात है ना, नहीं रोना है। अलम रुदित्वा, अलम रुदित्वा, मत रोइएगा। सर्वे परिक्रामंती, और थोड़ा सा घूमते हैं सभी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इतने में फिर से शकुंतला को कुछ और दिखता है। तात, अरे पिताजी, ऐशा उटज पर्यंत चारिणी, ये बिल्कुल कुटिया के पास विचरण जो कर रही है ये गर्भ मंथरा, जिसका गर्भ पूरा होने वाला है, मृगवधु, ऐसी ये मृगवधु अर्थात हिरणी, यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिष्यथ, अरे पिताजी, पूज्य पिताजी, ये जो कुटिया के पास में गर्भिणी एक हिरणी है, और जैसे ही इसका प्रसव हो जाए, अनघ प्रसवा, बिल्कुल किसी तरह की परेशानी हुए बिना निश्चिंतता के साथ जब अनघ प्रसव हो जाए, तब तदा मह्यम, मेरे लिए, कम अपि प्रिय निवेदयित्रिकम, किसी प्रिय निवेदन करने वाले को विसर्जयिष्यत, आप भेज देना प्लीज। अर्थात ये अभी गर्भस्थ है ना, गर्भिणी है, इसके क्या होगा, है ना, अच्छा सा प्रसव हो जाए तो फिर क्या हुआ, हिरण हुआ, हिरणी हुआ, है ना, कैसा हुआ, इस सब बातों को, समाचार को आप प्लीज मुझे सूचित करवा दीजिएगा, किसी व्यक्ति को भेज करके, कि क्या हुआ। ये होता है बच्चियों को अपने परिवार, अपने पीहर की तरफ से कुछ भी, किसी तरह की भी जानकारी हो तो वो बाद में ससुराल में भी प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं। अरे उसका क्या हुआ, अरे उसका क्या हुआ, अरे उसकी तो शादी होने वाली थी, अरे उसका तो बच्चा होने वाला था, तो ये सब जानकारी उनको अपने पीहर पक्ष से हमेशा चाहिए रहती है। इसी तरह का स्त्रियोचित मतलब व्यवहार है, हर स्त्रियों में ये पाया ही जाता है। तो इसलिए स्त्रियोचित व्यवहार को यहाँ पर प्रकट किया है कि देखो देखो ये गर्भिणी हो रही है, अब इसका क्या होगा, प्लीज पापा मुझे बता देना, आगे जा करके किसी न किसी के द्वारा संदेश भेज करके भी मुझे सूचित कर देना, ऐसा यहाँ पर वो शकुंतला कहती है। कश्यप, नेदम विस्मरिष्यामा, बिल्कुल साहब हम नहीं भूलेंगे तुम्हारी बात को, जो भी जैसा भी प्रसव होगा हम आपको तत्काल सूचित कर देंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलो तो सही, अब आप टाइम हो गया थी। फिर शकुंतला गति भंगम निरूपयित्वा, है ना, रूपयित्वा, गति भंग अर्थात चलने की एकदम गति भंग हो रहा है, चल नहीं पा रही है, तो इतने में फिर शकुंतला कहती है,
कौन खलु एष निवसने में सज्जते। अरे भाई, ये कौन है जो मेरे कपड़ों को खींच रहा है, मेरे वस्त्रों को कौन खींच रहा है। ऐसे जैसे शकुंतला आगे बढ़ने को होती है कि कोई पीछे से उनके कपड़े खींचता है, जिसके कारण से शकुंतला एकदम लड़खड़ाने लग जाती है, गतिभंग दिखाई देता है यहाँ पर। इतने में शकुंतला पूछती, कौन खलु एषः निवसने में सज्जते। अरे भाई, ये कौन है जो मेरे कपड़ों को खींच रहा है। इति काश्यप कहते हैं, बेटा वत्से। फिर एक बहुत सुंदर पद्य के माध्यम से बताया जाता है, यस्य त्वया व्रण विरूपणमिंगुदीनाम। कौन था ये। एक छोटा सा मृग था, एक हिरणी थी ना, जो यहाँ पर उसके वस्त्र खींच रहा था। और कौन सी मृग हरिणी थी, उसका वर्णन यहाँ पर महर्षि कण्व जो है इस पद्य के माध्यम से करते हुए बता रहे हैं। यस्य त्वया व्रण विरूपणमिंगुदीनां तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धत को जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगास्ते। है ना, ये सोऽयं पुत्रकृतकः मृगः, है ना, ये छोटा सा मृग जो है वो तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ता है। देखो अन्वय देखते हैं, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक छोटा सा मृग है, जैसे शकुंतला आगे बढ़ी थी कि उसके वस्त्र खींच रहा है और वस्त्र खींच करके उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो फिर महर्षि कण्व उसको बताते हैं कि कौन है ये मृग, तुझे मालूम है ये कौन है मृग। ये वही मृग है, यस्य कुशसूचि विद्ये मुखे त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम न्यषिच्यत। अर्थात ये वही है जिसको तुमने कुशसूचि विद्ये, अर्थात जब उसको मुंह में घास खाते समय कुश लग गया, कुश कांटे जैसा होता है हल्का सा, तो वो एक चुभ गया, उससे उसको व्रण हो गया, घाव हो गया। व्रण माने घाव। उस व्रण को विरोपण पूरा करने के लिए, समतल करने के लिए, भरने के लिए, उसको सही करने के लिए तुमने क्या किया था, ध्यान है उस समय, इंगुदीनाम तैलम न्यषिच्यत। इस मृग के मुंह में, है ना, तुमने इंगुदी का फल लगाया, इंगुदी का तेल लगाया था और उससे सिंचन किया था। ये वही मृग है। सह अयम, और यह श्यामाक मुष्टि परिवर्धितक। और श्यामाक, श्यामाक जैसे नीवार होता है ना, वैसे ही श्यामाक भी एक धान्य विशेष होता है। ऐसे धान्य विशेष को मुष्टि परिवर्धितक, परिवर्धितक अर्थात जैसे बहुत प्रिय होता है, बहुत छोटा गाय का बच्चा हो, है ना, बहुत छोटे छोटे घरों में देखे होंगे, तो उनको कई बार मालिक क्या होता है, ऐसे हाथों में अनाज रख करके और फिर उसको खिलाता है। तो ये मृग भी इतना तुमको प्रिय था, इतना प्रिय था कि श्यामाक, श्यामाक नामक धान्य को मुष्टि में रख करके तुम उसको खिलाती थी, और उसको तुमने खिला खिला करके इतना बड़ा किया, और तुम उसको पुत्र कृतकः, पुत्र के जैसे माना करती थी। ऐसा यह मृग अब ते पदवीम न जहाती, पदवी माने मार्ग, अब तुम्हारे इस मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुमको उसने माँ के रूप में देखा है, और इस तरह से माँ का बिछुड़ जाना इसको बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। ठीक हुआ। फिर से एक बार अन्वय, यस्य कुशसूचि विद्ये मुखे, जिसके कुश की जो सूची तीक्ष्ण मतलब तीव्र होता है ना, तीक्ष्ण भाग, उससे विद्ध हो गया, लग गया मुख में, और तुमने उस व्रण को पूरा करने के लिए इंगुदी तेल से मतलब सेका था, और कई बार तुमने अपनी मुट्ठी में श्यामाक नामक धान्य लेकर के इसको खिलाया है, और ऐसे खिला खिला करके इसको बढ़ा किया है, क्योंकि मुंह में लग जाने की वजह से वो खा नहीं पा रहा था, और तुमने उसको बिल्कुल धीरे धीरे उसको खिलाया है, और बिल्कुल बच्चे की तरह तुमने उसको पाला पोसा है। आज वही मृग ते पदवीम न जहाती, अर्थात तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। पदार्थम पश्यामा, यस्य मृगस्य
कुश सूचि विद्धे कुशाणाम दर्भाणाम सूचिभिः तीक्ष्णाग्र भागैः विद्धे क्षते मुखे आनने त्वया भवत्या व्रण विरोपणं क्षतनाशकम् इंगुदीनाम एतदाख्यानां फलानां तैलम स्नेह न्यषिच्यत निषिक्तम, तुमने इसको सेका था। और सह पूर्वोक्त है ना, उसमें सह वह पूर्वोक्त अयम एषः श्यामाक मुष्टि परिवर्धित श्यामाकान है ना, श्यामाकानाम अरण्य धान्यानाम मुष्टिभिः कवलैः परिवर्धितकः परिपोषित पुत्रकृतकः पुत्रवत् स्वीकृतः मृगः हरिणः ते तव पदवीं मार्गं न जहाति न परित्यजति इति। भावार्थं पश्यामः। शकुंतला पृच्छति यत् कोनु खलु एष निवसने में सज्जते, ये कौन है जो मेरे वस्त्र खींच रहा है और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तब महर्षि कण्वः कथयति, तब महर्षि कण्व जो है वो कहते हैं सह मृगः तव वस्त्रं कर्षति, ये वो मृग तुम्हारे वस्त्रों को खींच रहा है, यम जिसको भवती पूर्वम श्यामाख्य धान्येन पोषितवती, श्यामाक नामक धान्य से जिसका पोषण तुमने किया था, यम भवती पुत्रवत स्नेहम करोति, जिसको तुम बिल्कुल अपने बच्चे जैसा मान करके जिसका तुम स्नेह करती हो। एकदा कुशग्रास भक्षण समय यदा तस्य मुखे व्रणम भवत तदा तस्य मुखे इंगुदी फलस्य तैलम निषिक्तवती भवति, ये वही है जो कभी एक बार घास खाते खाते उसके मुंह में लग गया, घाव हो गया, उस घाव को पूरा करने के लिए तुमने इंगुदी का तेल वगैरह लगाया था और इसको अपने हाथों से धान वगैरह खिलाया था। स एव मृगः अधुना मातृ स्नेह वशात, अपने माता के रूप में तुमको देखता है, त्वाम अग्रे गंतुम रुणद्धि, इसलिए वो तुमको आगे जाने से रोकता है। विशेषः अत्र वसंत तिलका छंदः अस्ति, अत्र ध्वनिः अपि अस्ति, अत्र व्यंग्यः अस्ति। शकुंतलायाः मृगे मृगस्य च शकुंतलाया, शकुंतला का मृग के प्रति और मृग का शकुंतला के प्रति स्नेहातिशय, अत्यंत स्नेह होने के कारण यहाँ पर भावध्वनि है। भावध्वनि जानना चाहिए, रसध्वनि भावध्वनि इस तरह की ध्वनियां होती हैं, व्यंग्य होते हैं, जिसमें यहाँ पर भावध्वनि है। रतिर देवादि विषय है ना, जब देवादि विषयक रति होती है तो वो भावध्वनि कहलाती है। अलंकार पदवी त्यागा भावम प्रति पूर्वोक्त वाक्यम कारणम, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, ये पुत्र की तरह पाला गया यह मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने इसके पहले बचपन में घाव को पूरा किया था, तुमने इसको बड़ा अच्छे प्रेम पूर्वक पाला पोसा और बड़ा किया, ये सब उसके पीछे कारण बताए गए और इन कारणों की वजह से यहाँ ये कार्य संभव हो पा रहा है। अतः काव्यलिंग अलंकारो अत्र वर्तते। मृगस्य स्वाभाविक वर्णनम अस्ति, है ना, ये मृग का एक स्वाभाविक वर्णन है। जब भी उसका चिर परिचित व्यक्ति कहीं उसको छोड़ करके जा रहा हो तो वो उसके कपड़े खींचता है, उसको पकड़ता है, उससे बहुत प्यार करता है। जैसे आजकल घर में पाले जाने वाले छोटे छोटे जो डॉगीज होते हैं, उनको डॉगी है ना, अब वो जैसे उसका मालिक आता है तो मिलाता है, बैठता है ना, खूब स्नेह से लग जाता है, गले लग जाता है। तो उसी तरह पहले हिरण की भी स्थिति यही थी कि हिरण जो है वो अपने आश्रम वासियों के साथ इतने अच्छी तरह से घुल मिल जाते थे कि उनके आने जाने पर वे थोड़े दुखी और सुखी भी होते थे। तो इस तरह से यहाँ पर मृग का स्वाभाविक वर्णन किया है। अतः स्वभावोक्ति अलंकारो यत्र विद्यते वर्ण साम्यात् अनुप्रासस्तु अस्ति। शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि, अरे बेटा, शकुंतला उस मृग को कह रही है कि अरे बेटा, किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि, अरे अपना साथ छोड़ने वाली
मेरा अनुसरण आप क्यों कर रहे हो, है ना, मैं तो तुम्हारा साथ छोड़ करके जा रही हूँ। सहवास परित्यागिनी, सहवास को छोड़ने वाली, तुम्हारे साथ रहने का जो भाव था उसको मैंने अब छोड़ दिया है, अब अपने में पति ग्रह जा रही हूँ, इसलिए मेरा अनुसरण तुम क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव, तुम्हें अचिर प्रसूतया, बहुत जल्दी प्रसूत करने वाली, जनन्या अर्थात तुम्हारी माँ जो थी वो बहुत तुमको उत्पन्न करते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, इसलिए मैंने तुमको बढ़ा किया, पाला पोसा। लेकिन अब इदानीम अपि मया विरहितम त्वाम तातश चिंतयिष्यति, अब मेरे बिना तुम्हारी चिंता पूरी तात पिताजी करेंगे, इसलिए निवर्तस्व तावत्, अब तुम चले जाओ, है ना, अब तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ, तुम्हें तो अब पिताजी ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इति रुदती प्रस्थिता, फिर से रोती है, उसको उस मृग की हालत देखी नहीं गई, उस मृग की आंखों में जो प्यार और जो प्रेम उमड़ करके आ रहा था उसको देख करके शकुंतला फिर से रोने लग जाती है। इति रुदती प्रस्थिता, रोती हुई आगे प्रस्थान करती है। लेकिन महर्षि कण्व फिर से उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिम वाष्पं कुरु स्थिरतया विहतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षितनतोन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। उत्पक्ष्मणोर्नयनयो उपरुद्ध वृत्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया विहतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। समझना, बहुत सुंदर भाव है इसमें भी। उत्पक्ष्मणोः नयनयोः, अर्थात ऐसे नयन जिसकी उठी हुई बोरनिया हो, नेत्र के लोम, ये जो है ना नेत्र, इस नेत्र में जो ये लोम होते हैं इसको बोलते हैं पक्ष्म, पलकें जिसको हिंदी में बोलते हैं। उत्पक्ष्मणो, ऊंची उठी हुई जिसकी पलकें हैं, ऐसे नयनयोः, नेत्रों के द्वारा, उपरुद्ध वृत्तिम, वृत्तिम वाष्पम, अर्थात अपने आंसुओं को रोकती हुई। शकुंतला को जब भी आंसू आ रहे थे तो वो बार बार अपनी आंखों को ऐसे कर रही थी, और होता है जब भी किसी को आंसू आता है ना तो वो अपनी आंखों को ऐसे ऐसे करके अपनी ये पक्ष में जो है ना पलके, इसको इस तरह से ऊपर कर देते हैं जिससे कि नहीं आए, और फिर धीरे से अगर कोई आ रहा है तो इसको ऐसे ऐसे करके और फिर हटा देते हैं, है ना। क्यों, इससे ये रोना रोकने के लिए है ना, कि मुझे मतलब रोना ना आ जाए, इसके लिए वे अपनी पलकों को एकदम उठा देते हैं। ऐसे उत्पक्ष्मणोः नयनयोः, ऊपर की हुई पलकों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम, अर्थात वाष्प को जिसने रोक रखा है, ऐसी तुम स्थिरतया विरतानुबंधम कुरु, है ना, अब तुम किसी भी तरह से थोड़ी स्थिरता रख करके, थोड़ा धैर्य रख करके, प्रवाह, है ना, विरतानुबंधम कुरु, इसके वाष्प को, आंखों में से निकलने वाले आंसुओं को थोड़ा रोको, है ना, इस प्रवाह को थोड़ा रोको, अर्थात रोना धोना कम करो। क्यों, क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि भाग्य, अब जो ये भूमि भाग है ना, अब ये जो थोड़ी सी जमीन है, आगे जो रास्ता है उसको कैसा है, नतोन्नत भूमि भाग है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है। अस्मिन मार्गे ते पदानि खलु विषमी भवन्ति, ऐसे मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए तुम रोना बंद करो, रोना बंद करो, क्योंकि रोने से पलकें खुली हुई है, आंखें डबडबाई हुई हैं, जिसकी वजह से तुमको दिख नहीं रहा है, और नहीं दिखने के कारण से तुम्हारे पैर भी लड़खड़ा रहे हैं। तो ऐसा करो, तुम रोना थोड़ा बंद करो। उत्पक्ष्मणो, उत का मतलब है उद्गतानि, पक्ष्माणि नेत्रलोमानि ययोस्तयोः, अर्थात खुली हुई हैं पलकें जिसकी, नेत्र के लोम जिसके, ऐसे ययोः जिसके, तयोः नयनयोः नेत्रयोः, नेत्र कैसे हैं, जिसकी पलकें पूरी तरह से खुली हुई हैं, ऐसे नेत्रों के द्वारा
उपरुद्ध वृत्तिम प्रतिहत दर्शन शक्तिम, तुम्हारी दर्शन शक्ति जो है वो प्रतिहत हो रही है, बाधित हो रही है। वाष्पम, जो कि अश्रु कर रहे हैं, इसलिए स्थिरतया, बड़े धैर्य के साथ, विरतानुबंधम निवृत्तानुबंधम कुरु विधेहि, क्योंकि अलक्षित नतुन्नत भूमि भागे अलक्षितः अदृष्टः नतः उन्नतः उत्थितश्च भूमि भाग, नतः मन नीचे गया हुआ, उन्नत उठा हुआ, ऐसे इस भूमि भाग भू प्रदेश पर, यस्मिन तस्मिन तथा विधे, ऐसे अस्मिन एतस्मिन मार्गे पथि, ते तव पदानि चरण विन्यासः खलु विषमी भवन्ति स्खलन्ति। भावार्थं पश्यामः। यदा शकुन्तला तपोवनवासिभिः विरहात् रुदन्ती अग्रे गच्छति, है ना, रोती हुई जब वो आगे जाती है, तदा पिता कण्वः तां बोधयन्, पिता कण्व उसको, ये रुदंती की जगह रुदती करिएगा, है ना, रुदती रोती हुई, अग्रे गच्छति जाती है, तब पिता कण्व तां बोधयन् उनको समझाते हुए कहते हैं, यद्यपि त्वं अमंगल निवारणार्थम अश्रूणि रोद्धुम नेत्रलोमानि उपरिकृतानि, है ना, तुम कोशिश पूरी कर रही हो कि, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि विदाई के समय रोना मतलब अमंगल को आमंत्रित करना है, कभी भी विदाई के समय नहीं रोना चाहिए। तो अमंगल का निवारण करने के लिए तुम अपने आंसुओं को रोकने के लिए नेत्रलोमानि उपरिकृतवती, तुमने अपने नेत्रलोमों को ऊपर कर दिया जिससे कि आंसू आए नहीं। तथापि अस्मिन् प्रसंगे, पर बार बार इस प्रसंग में कभी लता, कभी मृग, है ना, कभी सखियां, ऐसे कुछ प्रसंग प्राप्त हो रहे हैं जिससे पुनः पुनः अश्रूणि आगच्छन्ति एव, बार बार आंसू आ ही रहे। अतः तब दर्शन शक्ति अवरुद्धा जायते, इससे तुम्हारे देखने की जो क्षमता है वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। एतस्मात् त्वं धैर्यं धृत्वा, बड़ा धैर्य धारण करो बेटी, स्व अश्रुधारां रुन्धि, और अपने आंखों से निकलने वाले अश्रुधारा को रोको। यस्मिन् मार्गे अधुना त्वं चलसि, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम अब चल रही हो न, स मार्गः समतलः नास्ति नतोन्नतः वर्तते, अब वो मार्ग समतल नहीं है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है ना, और अपरिचितश्च असौ मार्गः तव कृते, और तुम्हारे लिए मार्ग बिल्कुल अपरिचित है, क्योंकि तुम कभी आश्रम से बाहर निकले नहीं, तो तुम्हारे लिए मार्ग देखा हुआ नहीं है। कई बार क्या होता है, मार्ग देखा हुआ होता है ना, तो उबड़ खाबड़ भी हो तो व्यक्ति आराम से चल लेता है, लेकिन तुमने मार्ग देख नहीं रखा है, और इसलिए ये ऊंच नीची जगह में तुमको अच्छे से चलना है, नहीं तो स्खलन हो रहा है, गिर सकती हो। इसलिए अश्रु मलिन नेत्रे मार्गम द्रष्टुम न शक्नुता, और क्योंकि और ये कहा जाता है कि आंसुओं से मलिन जो नेत्र हैं वो कभी भी अच्छा सा मार्ग देख, मतलब उनका विजन क्लियर नहीं होता है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से गमन समय तव पाद विन्यास स्खलन्ति, इसलिए चलते समय तुम्हारे पाद विन्यास जो है वो स्खलित हो रहे हैं। और एक तो ये अर्थ हुआ, और दूसरा इसमें से व्यंग निकल करके भी आता है, पित्रोः आज्ञां विना यस्मिन् मार्गे संतति गच्छति, माता पिता की आज्ञा के बिना जिस मार्ग पर बच्चे बच्चियां आगे जाकर के चलती हैं, तत्र स्खलति, है ना, वहां पर वह संतति, वहां पर वह संतान जो है वो स्खलन को प्राप्त होती ही है प्रायः, इति व्यंग्य, है ना। तुमने भी हमसे बिना पूछे इस मार्ग पर चले हो, तो अब स्खलन तो है तुम्हारे भी, ये भी व्यंग्य है एक तरह से, कि अब तुम जिस मार्ग पर चल रही हो बहुत नतोन्नत स्थिति होगी, है ना, कभी अच्छा होगा कभी बुरा, फिर कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसी स्थितियां तुम्हारे जीवन में बहुत आएंगी। इसलिए तुम्हें बड़ा धैर्य के साथ काम करना है, एकदम अधीर मत हो जाना, है ना, अधीर हो करके एकदम लाचार मत हो जाना, बड़े धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ इन सभी परिस्थितियों से लड़ने की आवश्यकता है। इसी तरह यहाँ पर भी तुम बड़े अच्छी तरह से आंख खोल करके व्यवस्थित रूप से चलो, जिससे कि गिरने का डर न रहे। अत्रापि वसंत तिलका छंदः अस्ति, पूर्वार्धवाक्यं प्रति उत्तरार्धवाक्यं कारणम् अस्ति, है ना, अतः काव्यलिंगालंकारो अत्र वर्तते, अनुप्रासश्च अत्र विद्यते। शारंगरव, फिर शारंगरव ने एक बहुत सुंदर बात कही है, जो आजकल भी
हमारे लिए उपयोगी है। भगवन उदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। उदकांतम अर्थात कभी कभी हम किसी को, अपने रिश्तेदार आए, परिवार को किसी को छोड़ने के लिए जाएं तो कहां तक हमको जाना चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं उदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य। उदक, उदक माने होता है जल। हर गांव के, हर आश्रम के, हर नगर के बाहर एक अच्छा सा तालाब हुआ करता था। आजकल भी होते हैं कई जगह, पर अब सूखा इतना पड़ गया है कि इतने तालाब मिलते नहीं। लेकिन एक यह सिस्टम होता था कि हर गांव के बाहर, हर नगर के बाहर एक पानी का स्थान, जलाशय, सरोवर, तालाब, कुछ न कुछ जरूर होता था। तो जब भी कोई किसी को मेहमान आए, मेहमान को छोड़ने जाना होता तो कम से कम उसके जितने भी परिवार वाले लोग हैं वे उस तालाब तक, उस सरोवर तक तो जरूर आते थे। ये नियम होता है ना, कि स्निग्ध। वही बात यहाँ पर स्मरण करती हुई शारंगरव याद करते हुए कह रहे हैं कि गुरुजी उदकांतम स्निग्धो जन अनुगंतव्य, बस जल तक, जल से बना हुआ सरोवर या जल से बना हुआ ये तड़ाग आदि है ना, वहीं तक अपने स्निग्धी प्रेमी लोग जो है वो अनुसरण करें, उससे आगे उनको आने की आवश्यकता नहीं है। कहने का भाव है आप लोग चलते चलते शकुंतला को विदा करते करते यहां तक आ गए, उधर है ना जलाशय तक। अब इस जलाशय से आगे आप लोग मत आइएगा, अब आप लोग सब यहाँ से विदा हो जाइए। तदिदम सरस तीरम, देखो उदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, जलाशय तक ही प्रेमी लोग जो हैं या साथ में जितने भी परिवार वाले लोग हैं, कुटुंब वाले लोग हैं, वो जाने चाहिए। तो तदिदम सरस तीरम, ये लो सब, ये सरोवर का तट आ चुका है। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हसि, यहाँ पर शकुंतला को या राजा दुष्यंत को संदेश दे करके आप वापस जा सकते हैं। काश्यप तेन ही इमाम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयाम, तो फिर ऐसा करो, आओ इमाम क्षीर वृक्ष छायाम, पीपल के वृक्ष की इस छाया में थोड़ा सा आश्रय लेते हैं और यहाँ पर बैठते हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिताः, सभी लोग थोड़ा घूमते हैं और घूम करके बैठ जाते हैं। अर्थात जितने भी लोग आए हुए थे छोड़ने के लिए, उन सबको बैठने के लिए कहते हैं कि आओ, ये फिर पीपल का पेड़ है, यहाँ थोड़ी देर छाया में अपन लोग सब बैठते हैं और फिर हम लोग अपने वापस आश्रम में चले जाएंगे। शारंगरव, शारद्वत जो है वो शकुंतला को लेकर के इससे आगे चले जाएंगे। तो ये एक नियम था, उदकांतम है ना, स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, सूक्ति भी है, ध्यान रखना। कश्यप काश्यप आत्मगतम, जैसे उसने कहा ना अत्र संदेश प्रतिगंतुम अर्हसि, है ना, यहाँ आप संदेश दे करके जा सकते हो। तो काश्यप जो है आत्मगतम, मन ही मन में सोच रहे, किम्नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदिष्टव्यम्, दुष्यंत के लिए, राजा दुष्यंत के लिए मुझे क्या संदेश देना चाहिए, है ना, जो बिल्कुल युक्त भी हो, अनुरूप भी हो, हमारे अनुकूल भी हो, ऐसा क्या संदेश मुझे देना चाहिए राजा दुष्यंत के लिए, क्योंकि उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ संदेश भिजवाना है मुझे, तो क्या संदेश दूं इति विचिंतयेत्, ऐसा कह करके वो थोड़ा सोचने लग जाते हैं, थोड़ा साइड में होकर के कि यार मुझे क्या संदेश देना चाहिए राजा दुष्यंत को, ऐसा करके वो सोचने लग जाते हैं। इतने में शकुंतला अपनी सखियों के साथ बातें करने लग जाती है और कहती है, हला, अरे सखी देखो देखो, पश्य पश्य, नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा, चक्रवाक्या चक्रवाकी आरौति दुष्करम अहम करोमि इति। हला, है ना, इतने में शकुंतला अपनी सखियों से वापस गपशप करने लग जाती हैं और कहती हैं कि अरे सखी देखो तो सही, कमलिनी के पत्ते की ओट में, थोड़ी देर कमलिनी के पत्ते की ओट में, चकवा और चकवी ये दो पक्षी ऐसे होते हैं जो दिन भर साथ रहते हैं, रात को बिछड़ जाते हैं। तो लेकिन जैसे चकवा कमलिनी के पत्ते के इस तरफ आ गया तो चकवी घबराने लगी, है ना, एकदम आतुर हो गई, उत्कंठित हो गई, अरे अरे कहाँ गए कहाँ गए। मतलब एक क्षण दो क्षण के लिए भी वो विरह को प्राप्त होता है
चकवा, तो चकवी एकदम घबरा जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, शकुंतला कह रही कि नलिनी पत्रांतरितम अपि, मात्र नलिनी पत्र, कमलिनी के पत्ते में थोड़े से छिपी हुई है, अंतरित माने छिपी हुई है, सहचरम अपने सहचर को अपश्यंती नहीं देखने के कारण आतुरा चक्रवाकी, है ना, अर्थात बड़ी आतुर होती हुई जो ये चकवी है, आरोती, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। तो दुष्कर्म अहम करूं, फिर तो मैं बहुत गलत काम कर रही हूं। अर्थात ये पक्षी है, वो कुछ क्षण के लिए भी अपने प्रियतम से विरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं तो इतने दिनों से अपने प्रियतम के बिना रह रही हूं, तो मैंने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुष्कर्म, है ना, बहुत दुष्कर कार्य मैंने किया है, ऐसा यहाँ पर बता रहे, है ना। फिर अनसुया सखी माँ एवं मंत्रयस्व, ऐसा मत सोचो तुम, है ना, कि ऐसा मत सोचो कि देखो ये पक्षी होकर के भी इतना दूर नहीं रह सकता, तो मैं इंसान हूं, मुझे तो कम से कम इतना सेंस होना चाहिए कि मैं अपने पति से दूर क्यों। तो वो कहते नहीं सखी माँ एवं मंत्रयस्व, ऐसा मत सोचो। एषा प्रियेण विना गमयति, एषा प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां, गुर्वपि विरह दुःख माशा बंध साहयती। देखिएगा यहाँ कमलिनी के पत्ते पर बैठी हुई ये चकवी है, और थोड़ी देर के लिए चकवा जो है वो इस कमलिनी के पत्ते की उस ओर छिप गया है। इतने में जैसे छिप जाता है तो वो चिल्लाती है, कहाँ 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 करती है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इस तरह से। तो जब क्षण भर के विरह को बर्दाश्त नहीं कर सकती चकवी, तो मैं शकुंतला इंसान होकर के इतना विरह क्यों बर्दाश्त किया, गलत काम, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे। तो कहती है अनसुईया, समझाती हुई बातें कहती है, ऐशा भी प्रियेण विना विषाद दीर्घतराम रजनीम गमयती। अरे शकुंतला, तुम कहाँ की बात करती हो, ऐशा यही चकवी, प्रियेण विना अपने प्रियतम के बिना, विषाद दीर्घतराम रजनीम गमयति, विषाद से भरी हुई बहुत बड़ी रात बिताया करती है। अर्थात चकवा चकवी का मिलन सुबह सूर्योदय होते ही होता है, रात भर ये अलग रहते हैं। इनको ऐसा श्राप मिला हुआ है कि जैसे सूर्यास्त होता है कि अलग हो जाता है, और जैसे दिन होता है कि ये मिल जाते हैं। तो ये तुम ऐसा मत समझो, यही चकवी अपने प्रियतम के बिना विषाद दीर्घतराम, दुख से भरी बहुत बड़ी रात्रि को बिताती है। क्यों, इस उम्मीद पर आशा बंधः गुरु अपि विरह दुखम साहयति, क्योंकि आशा रूपी जो बंधन है वो विरह दुखम, विरह के दुख को सहन करने की ताकत देती है, कि बस अब मिलने वाले हैं, अब मिलने वाले, अरे ठीक है ना, रात्रि होते सुबह होते फिर से मैं अपने चकवा पक्षी से मिलूंगी। इस आशा के ऊपर, इस उम्मीद के ऊपर वो आराम से पूरी रात्रि बिता देती है। ठीक उसी तरह से तुमने भी मुझे बस अब बहुत जल्दी दुष्यंत से मिलना है मिलना है, इस आशा पर इतना समय बिताया है, तो इसमें कोई दुष्कर कार्य नहीं किया तुमने, बिल्कुल उचित कार्य किया। एषापि चक्रवाकी प्रियेण विना दैतेन विना विषाद दीर्घतराम दुख दीर्घतराम रजनीम रात्रिम गमयति यापयति, आशा बंधः, आशा बंधनम, गुरु अपि असह्यमपि, है ना, विरह दुखम वियोग दुखम साहयति, सहन योग्यम कारयति, सहन करने योग्य बना देती है। भावार्थम पश्यामः, अनसूया शकुंतलायै कथयति यत् न केवलं त्वं अपितु पश्य एनाम चक्रवाकी। अरे तुम ही नहीं बल्कि इसी चकवी पक्षी को देखो, या खलु सहचरम विना तस्मात् वियुक्ता सती, जो अपने सहचर के बिना उससे वियुक्त तो हो करके संपूर्ण रात्रि में वह एकाकिनी यापयति, पूरी रात जो है वो बेचारी अकेले बिना चकवा के गुजारती है। वस्तुतः तत्र कारणम अस्ति, इसके पीछे कारण क्या है पता है, पुनर्मिलनस्य आशा, क्योंकि उसको पता है फिर से मिलेंगे, बस सुबह होते फिर से मिलन होगा, ये एक उम्मीद पर टिकी हुई है ना, पूरी दुनिया इसी उम्मीद पर टिकी हुई होती है। जब भी कभी इस तरह से निराशा हाथ लगे, है ना, जब भी आपके स्वप्न टूट जाएं, जब भी ऐसी स्थितियां आए कि ओहो अब मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, ऐसी स्थिति में एक उम्मीद की किरण जगाए रखना,
बस वो उम्मीद की किरण ही आपको ऊपर उठा करके आगे तक सन्मार्ग पर ले जा सकती है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यत्र पुनर्मिलनस्य आशा बंधनम भवति, जहां पर फिर से मिलने का आशा बंधन आशा होती है, उम्मीद होती है, तत्र विरह व्यथा सहन योग्या भवति, वहां पर विरह व्यथा को सहन करने योग्य होती है। यथा ऐशा चक्रवाकी, जैसे ये चक्री प्रातः सूर्योदय सति, सुबह जैसे होगा, स्वकीय सहचरम प्राप्स्यति, अपने सहचर को प्राप्त होगी। तथैव भवती अपि शीघ्रम स्वप्रियतमस्य समागमनम प्राप्स्यति, जिस तरह से ये सुबह होते ही अपने प्रियतम को प्राप्त होती है, वैसे तुम भी बहुत जल्दी अपने प्रियतम को प्राप्त होगी। इसलिए है ना, यहाँ पर इसी बात को गुरुवपि विरह दुख माशाबंध, है ना, गुरुवपि विरह दुखम आशाबंध साहयति, बहुत बड़ी असह्य वेदना भी क्यों न हो, लेकिन एक उम्मीद की किरण अगर होती हो तो वो उस दुख को सहन करने में बहुत बड़ा कारण बनती है। छंदः आर्या अस्ति अत्र विशेषार्थेन सामान्य अर्थस्य समर्थना, विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किए जाने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार जानना चाहिए। और ये सूक्ति है, गुरुवपि विरह दुख आशाबंध साहयति। आशाबंध इत्यत्र रूपकालंकारः अस्ति, अपि च वर्णसाम्यात् अनुप्रासः अलंकारोऽपि अत्र विद्यते। अस्तु, अद्य एतावदेव। पुनः अग्रिम कक्षायां वयम् अग्रिम विषयं शकुन्तलायाः अत्र कथं गमनं भवति एतत् सर्वं वयं द्रक्ष्यामः। अद्य एतावदेव विरमामि। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।